हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल यदुवंशी क्लासेज में स्वागत है। आज जो हम ये वीडियो लेके आए हैं ये हम क्लास 12th के लिए लेके आए हैं और इसके अंदर हम जो हमारी फर्स्ट यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एक दो वो टॉपिक वो पढ़ेंगे जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट हमारे पास टर्म आती है वो हमारे पास आती है ऑर्डर्ड पेयर। क्या आती है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, लेट हमने लेट क्या है? ए एंड बी, ए और बी, बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमने लेट क्या है कि ए और बी हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मीन्स इनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ये हमारे पास खाली नहीं है। एंड लेट जो स्मॉल ए है वो किस में बिलोंग करता है? हमारे पास कैपिटल ए में। एंड जो स्मॉल बी है वो हमारे पास बिलोंग करता है कैपिटल बी में। देन जो उसके बाद द एलिमेंट जो एलिमेंट होगा ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म का? द एलिमेंट ऑफ फॉर्म ए बी। उसके बाद जो एलिमेंट होगा ए बी फॉर्म का वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। हमने क्या किया? ऑर्डर पेयर को डिफाइन किया है। क्या होता है ऑर्डर पेयर? हमने लेट किया है कि ए और बी हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मीन्स उनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, वो खाली नहीं है। उसके बाद हमने लेट किया कि जो स्मॉल ए है वो किस में बिलोंग करता है? कैपिटल ए में। और जो स्मॉल बी है हमारे पास वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी में। और उसके बाद जो एलिमेंट होगा किस फॉर्म का? हमारे पास एलिमेंट होगा ए बी फॉर्म का, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। उसके बाद इन एन ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद जो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, इसमें जो ए है ये वाला ए इज रिगार्डेड एज फर्स्ट एलिमेंट। जो ए है वो कैसे रिगार्डेड किया जाता है? एज फर्स्ट एलिमेंट। एंड बी इज रिगार्डेड एज सेकेंड एलिमेंट। देखो, ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या होता है? कोई भी ए और बी हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। स्मॉल ए है वो किस में बिलोंग करता है? कैपिटल ए में। और जो स्मॉल बी है वो हमारे पास बिलोंग करता है कैपिटल बी में। जो उसके बाद जो एलिमेंट होगा किस फॉर्म का? एलिमेंट ए बी फॉर्म का, वो हमारे पास कहलाएगा ऑर्डर्ड पेयर। और जो ऑर्डर्ड पेयर होता है हमारे पास ए बी, जो ए है वो रिगार्डेड किया जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, और जो बी है वो कैसे रिगार्डेड किया जाएगा? हमारे पास सेकेंड एलिमेंट। जो हमारे पास जो ए बी ऑर्डर्ड पेयर होता है वो इक्वल नहीं होता, किसके इक्वल नहीं होता? बी ए के। जो ए बी ऑर्डर्ड पेयर है वो इक्वल नहीं होता किसके? बी ए के। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 1A, ये भी हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, और A1, ये दोनों हमारे पास क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है, बट ये दोनों क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। ओके। सेकेंड हमारे पास है जो ए बी ऑर्डर्ड पेयर है वो इक्वल होगा सी डी के। कब इक्वल होगा? इफ़ जो ए इक्वल होगा सी के एंड जो बी इक्वल होगा डी के। जो ए बी ऑर्डर्ड पेयर है किसके इक्वल होगा? सी डी के इक्वल होगा। कब होगा? जब ए किसके इक्वल होगा? सी के, और बी हमारे पास है वो किसके इक्वल होगा? डी के। और एक बात और हमारे पास नोट करने की, जो ये ए बी है इज़ डिफरेंट। क्या है हमारे पास? डिफरेंट है। इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो ये वाला ए बी है वो डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? इस ए बी से। क्यों डिफरेंट है? एज क्योंकि ये ए बी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इज एन ऑर्डर्ड पेयर। जो हमारे पास ये बी है ये हमारे पास क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। वाहिल जबकि जो हमारे पास ये वाला ए बी है ये हमारे पास क्या है? एक सेट है जिसके पास क्या 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 एलिमेंट है? ए और बी है। ए बी इज सेट हैविंग एलिमेंट ए एंड बी। जो ये ए बी है ये डिफरेंट है किससे? इस ए बी से। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो ये वाला ए बी ये तो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि जो ये वाला ए बी ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है? ए और बी एलिमेंट है। उसके पास जो हमारे पास सेकेंड है वो हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है? देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेट हमने क्या किया, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। इसमें भी हमने क्या लेट किया है कि ए और बी हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। उसके बाद जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ए और बी हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। उसके बाद जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए और बी का, वो किस से डिनोट किया जाएगा, ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाएगा। और डिफाइन कैसे करेंगे हम इसको, एंड इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी वेयर ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। ए और बी हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी का, वो किससे डिनोट किया जाता है, ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है। और उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज द सेट, सेट है किसका, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सभी ऑर्डर्ड पेयर किसके, ऑर्डर ए बी के, जहाँ पे जो ए है स्मॉल ए वो किस में बिलोंग करता है, कैपिटल ए में। और जो स्मॉल बी है वो किसके अंदर हमारे पास बिलोंग करता है, कैपिटल बी में। इसको हम सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू में ए बी, ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। हमने क्या पढ़ा है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ए और बी हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। ए किस में बिलोंग, स्मॉल ए किस में बिलोंग करता है, कैपिटल ए में, स्मॉल बी कैपिटल बी में। और उसके बाद जो एलिमेंट होगा किस फॉर्म का, ए बी फॉर्म का, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। जो ऑर्डर्ड पेयर होता है हमारे पास ए बी, उसमें ए कैसे रिगार्डेड किया जाता है, फर्स्ट एलिमेंट, और जो बी है हमारे पास वो रिगार्डेड किया जाता है सेकंड एलिमेंट। जो ए बी ऑर्डर पेयर होता है वो इक्वल नहीं होता किसके, बी ए के। फिर हमने पढ़ा जो ए बी ऑर्डर पेयर है वो इक्वल होगा सी डी के, कब, जब ए इक्वल होगा सी के और बी किसके इक्वल होगा, डी के। फिर एक हमने चीज़ नोट की, जो ए बी है, जो ये ए बी है डिफरेंट होगा किससे, इस ए बी से डिफरेंट होगा, क्यों होगा, जो क्योंकि जो ये ए बी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो ये वाला ए बी है ये क्या हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है, ए और बी एलिमेंट है। फिर हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है, हमने लेट किया कि और भी हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी का, वो किससे डिनोट किया जाता है, ए क्रॉस बी से। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी, जिसमें जो ए है वो किस में बिलोंग करता है, कैपिटल ए में, और जो बी है वो किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल बी में। उसके बाद जो ए क्रॉस बी है उसको हम सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को, तो ए क्रॉस बी ए बी, जो ए है वो किस में बिलोंग करेगा, ए में, और जो बी हमारे पास किस में बिलोंग करेगा, बी में। अब हमें कुछ चीज़ें याद रखें। देखो, यदि हमारे पास ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यदि हमारे पास ए इक्वल नहीं होगा बी के, देन उसके बाद जो ए क्रॉस बी है वो भी इक्वल नहीं होता किसके, बी क्रॉस ए के। यदि हमारे पास ए इक्वल नहीं है बी के, तो जो ए क्रॉस बी है वो भी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के। हमारे पास एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं। ए हमारे पास है 1 2 3 और बी है हमारे पास x1। तो हम ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले। ए क्रॉस बी, ए के जो सभी एलिमेंट हैं उनको बी के सभी एलिमेंट से करेंगे पहले, फिर 1 का x से, फिर 1 का y से, 2 का x से, 2 का y से, फिर 3 का x, 3y। ओके, फिर हमारे पास b क्रॉस a। अब b के सभी एलिमेंट को किसके साथ, a के सभी एलिमेंट्स के साथ। तो क्या हमारे पास x1, x2, x3, फिर y का y1, y2, y3। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, जो a क्रॉस b है वो किसके इक्वल नहीं है, b क्रॉस e के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं b नॉट दैट इफ़, यदि
ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यदि ए के इक्वल बी के इक्वल नहीं है देन तो क्या होगा, जो ए क्रॉस बी है वो भी इक्वल नहीं होगा किसके, बी क्रॉस ए के। जो सेकंड है वो हमारे पास है ए क्रॉस बी है वो किसके इक्वल होगा, फाइव के इक्वल होगा। कब होगा, वैन ए और बी और बोथ ए एंड बी आर एम्प्टी सेट। ओके, ए क्रॉस बी है वो किसके इक्वल होगा, फाइव के इक्वल होगा। कब, या तो ए हमारे पास फाइव एम्प्टी सेट होगा या बी हमारे पास एम्प्टी होगा या हमारे पास दोनों ही एम्प्टी सेट होंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 और बी हमारे पास है 5, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5। क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा जो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज देयर विल बी नो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी। ओके, जो हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है वो हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल, किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए हमारे पास सेट है 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हमारे पास 3 है। ओके, उसके बाद जो हमारे पास बी सेट है इसमें हमारे पास एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स वाई है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमारे पास क्या है, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 आएंगे। कैसे आएंगे ना, देखो ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी हमारे पास आएगा 1x 1y 2x 2y 3x और 3y। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। या अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए के, तो क्या है 10, जो ए क्रॉस बी एंड जो बी क्रॉस ए है आर इक्विवेलेंट सेट। क्या हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए, तो जो ए क्रॉस बी एंड जो बी क्रॉस ए है वो हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। ओके, जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है वो है इफ़ देयर आर 3 सेट, यदि हमारे पास 3 सेट है ए बी एंड सी, एंड जो स्मॉल ए है वो किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल ए में, जो स्मॉल बी है वो बिलोंग करेगा कैपिटल बी में, और जो स्मॉल सी है वो किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल सी में। देन उसके बाद वी फॉर्म एन ऑर्डर्ड, क्या बनेगा, ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा। क्या बनेगा, ये ऑर्डर ट्रिपलेट ए बी सी। यदि हमारे पास कोई भी 3 सेट है ए बी सी, ए बिलोंग करता है, स्मॉल ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए में, स्मॉल बी कैपिटल बी में, सी कैपिटल सी में, देन जो फॉर्म होगा किसका, ऑर्डर ट्रिपलेट ए बी सी। और जो सेट होगा ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट ए बी सी का, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए बी सी। तो हम कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ए बी सी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए बी सी। ओके, तो ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए बी सी, ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी एंड सी बिलोंग टू सी। अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो लेट
ए बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी हमारे पास क्या, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। देन उसके बाद एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हमारे पास ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, उसके बाद जो एलिमेंट जो सबसेट होगा कोई भी इसका ए क्रॉस बी का, वो क्या कराएगा, हमारे पास रिलेशन कराएगा। कहाँ से रिलेशन होगा, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, किससे, एक सेट से दूसरे सेट पे। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में हम ऐसे भी कह सकते हैं ए इज़ ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर, कोई भी रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम ये भी कह सकते हैं कि ए रिलेशन आर होगा फ्रॉम ए सेट टू ए, फ्रॉम एक सेट ए से टू दूसरे सेट बी पे, वो क्या होगा, सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। देखो जैसे आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो जो आर है वो क्या होगा, सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का। यहाँ पे जो ए है, हेयर ए इज कॉल्ड डोमियन ऑफ आर। ए हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे डोमियन होगा किसकी, आर की। एंड जो बी होगी वो हमारे पास क्या होगी, बी इज कॉल्ड रेंज, सॉरी कोडोमियन ऑफ आर। जो ए होगा वो हमारे पास होगा डोमियन, और जो बी होगा वो हमारे पास क्या होगा, कोडोमियन। अब हम बताते हैं डोमियन और कोडोमियन क्या होता है। डोमियन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डोमियन बताने से पहले हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं अभी। देखो, इफ़ आर इज रिलेशन, अगर हमारे पास आर रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, अगर हमारे पास आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए से बी, एंड इफ़ यदि ए बी बिलोंग टू आर, और ए बी किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, देन तो हम कैसे लिख सकते हैं, देन वी राइट, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए आर बी। और हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एंड सेज दैट, और हम क्या कहेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे, दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी। यदि हमारे पास आर है, एक रिलेशन है ए से बी तक, और जो ए बी है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ए आर बी। और हम कैसे पढ़ेंगे इसको, ए इज़ रिलेटेड टू बी, ओके। और यदि इफ़ जो हमारे पास ये ए बी है ये बिलोंग नहीं करता किसमें, बी में, देन उसके बाद क्या, इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, एंड सेज दैट ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। इसको हम लिखें ऐसे और पढ़ेगा ऐसे कि ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। अब पढ़ते हैं हम डोमियन। डोमियन क्या होती है, डोमियन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। लेट, हमें लेट क्या, आर बी ए रिलेशन, हमने क्या लेट किया है कि आर एक रिलेशन है, कहाँ से, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हमने क्या लेट किया है कि आर कोई भी एक रिलेशन है किससे, सेट ए से सेट बी पर, देन द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट component of the ordered pair, और उसके बाद जो सेट होगा सभी फर्स्ट कंपोनेंट का, किसके, ऑर्डर्ड पेयर का, बिलोंगिंग, जो बिलोंगिंग करता है किसमें, आर में, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डोमियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डोमियन ऑफ आर।
इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। हमने क्या लेट किया, हमारे पास लेट की हमने कि आर कोई भी रिलेशन है एक सेट ए से सेट बी पे, देन उसके बाद जो सेट होगा किसका, ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, सभी फर्स्ट कंपोनेंट का किसके ऑर्डर्ड पेयर, किसका ऑर्डर पेयर जो बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, आर में, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ आर कहलाएगी। ओके, हम ऐसे भी लिख सकते हैं डोमेन ऑफ आर इक्वल टू में ए बी बिलोंग टू आर, या डोमेन ऑफ आर इज सबसेट ऑफ ए। डोमेन ऑफ आर क्या हमारे पास सबसेट है, किसका सबसेट है, ए का। ओके, फिर हमारे पास आते हैं, अब हम डिफाइन करेंगे रेंज। रेंज किसे कहते हैं, लेट आर बी ए रिलेशन, आर हमारे पास कोई भी रिलेशन है, फ्रॉम सेट ए टू बी, एक सेट ए से बी पर। तो रेंज को हमने कैसे डिफाइन किया, लेट ए और बी द रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू बी, कि आर कोई भी हमारे पास रिलेशन है कि सेट से ए सेट से बी सेट पर, देन द सेट ऑफ ऑल द सेकंड component of the ordered pair। हमने क्या पढ़ा है कि आर कोई भी रिलेशन है एक सेट ए से सेट बी पे, उसके बाद जो सेट होगा ऑल द कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट का, किसके सभी कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट का, किसके ऑर्डर्ड पेयर का, बिलोंगिंग टू आर, जो किसमें बिलोंग कर रहा है आर में, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा हमारे पास, रेंज ऑफ आर। ओके, रेंज ऑफ आर बी ए बी बिलोंग टू आर। ओके, और रेंज ऑफ आर इज सबसेट ऑफ बी। हमने क्या ऐड किया है कि आर कोई भी एक रिलेशन है एक सेट ए से सेट बी पे, उसके बाद जो सेट होगा सभी सेकंड कंपोनेंट के ऑर्डर्ड पेयर का जो बिलोंग करते हैं आर में, उसे हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ आर। और जो हमारे पास एक टॉपिक है, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, वो है नंबर ऑफ रिलेशन। ओके, नंबर ऑफ रिलेशन, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, यदि ए और बी हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है, कंसिस्टिंग ऑफ एम एंड एन, उनके पास क्या है, एम और एन है, एलिमेंट है। ए और बी फाइनाइट सेट है जिसमें एम और एन एलिमेंट है रेस्पेक्टिवली। ओके, देन जो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होगा, ए क्रॉस बी, उसके पास क्या एलिमेंट होंगे हमारे पास, एम इंटू एन, ऑर्डर्ड पेयर, एंड देयरफॉर, और उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी, वो क्या होगा, इज टू की पावर एम एन। जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा वो क्या होगा हमारे पास, निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, टू की पावर एम एन। ए और बी हमारे पास कोई भी फाइनाइट सेट है जिसमें हमारे पास एम और एन एलिमेंट है, तो जो उसका जो ए क्रॉस बी है वो हमारे पास क्या है, एम एन ऑर्डर पेयर होता है उसके पास। तो उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं फ्रॉम ए टू बी, वो हमारे पास क्या होता है, टू की पावर एम एन। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, ए है हमारे पास 1 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, इसको हमने क्या माना, एम, कितने हैं 3, और बी हमारे पास है 2 और 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी हमारे पास क्या आएंगे, इसको हमने एन माना, हमारे पास आएंगे 2। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी
आर क्या होगा 2 की पावर mn, तो 2 की पावर 3 इंटू 2, तो हमारे पास क्या है 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 हमारे पास फिर क्या होती है 64। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। प्लीज़